आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत गद्य भाग से जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उसका नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी ने नर नारी से संबंधित इस पाठ अर्धनारीश्वर में बेजोड़ बातें की हैं। अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का एक वैसा कल्पित रूप है जिसमें आधा अंग शिव का और आधा पार्वती का, यानी कि आधा नर का और आधा नारी का चित्रित किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में नर और नारी का दोनों का महत्व समान रूप से है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरा है, यह सर्वविदित है। जीवन की गाड़ी नर और नारी रूपी दोनों पहियों की बदौलत ही चलती है, सृष्टि चलती है, ये जग जाहिर है। तो दिनकर जी ने इस अर्धनारीश्वर में ये बात रखी है कि नर और नारी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और हर क्षेत्र में समान रूप से काबिल भी हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगलों में रहता था तो उस समय नर और नारी समान रूप से मेहनत करते हुए, काम करते हुए आखेट करते थे, शिकार करते थे। नारी भी नर के समान ही बलिष्ठ थी, कहीं से भी पीछे नहीं थी। लेकिन जब से कृषि का आविष्कार हुआ, मनुष्य ने खेती करना सीखा और घर में रहना सीखा, तो घर के बाहर का कार्य पुरुष करना शुरू कर दिया और घर के अंदर का कार्य महिलाओं के जिम्मे आ गया, जिसके चलते धीरे धीरे कुछ काल के उपरांत नारी पूर्ण रूप से पुरुष पर निर्भर होती गई। बाहर के कार्य में दक्ष पुरुष नारी को गृह कार्यों के लिए ही, घर के कार्यों के लिए ही उपयुक्त समझने लगे। नर से उसको, यानी कि पुरुष से महिला को कमतर आंका जाने लगा, चूंकि ये घर के चार दीवारी के अंतर्गत ही रहती थी। इसी चीज को यहाँ पे उकेरा है रामधारी सिंह दिनकर ने कि पुरुष के तन मन में भी कहीं न कहीं स्त्री का भाव होता है और स्त्री के तन मन में भी समय के अनुसार, जगह के अनुसार कहीं न कहीं पुरुषत्व का भाव आता है। पुरुष के हृदय में भी नारी की तरह, महिला की तरह एक कोमल ममता, करुणा, दया, प्रेम की भावना पाई जाती है। और कठिन स्थिति में भी, धैर्य धारण करने में भी, सहन शक्ति के मामले में भी नारियों में पुरुषों से कम नहीं, कुछ मायने में अधिक शक्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों में समान रूप से गुण भरे हुए हैं। और आज के परिवेश ने तो ये साबित कर दिया है कि हर क्षेत्र में पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों कहीं भी एक दूसरे से कम नहीं है। घर के अंदर का कार्य हो या बाहर का कार्य हो,
पढ़ाई लिखाई हो, व्यवसाय नौकरी हो, हर क्षेत्र में दोनों समान रूप से आगे हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो इन्हीं बातों को इस अर्धनारीश्वर में दिनकर जी ने चित्रित किया है कि बीच में कृषि के आविष्कार के चलते जो नारी घर के अंदर सिमट गई और पूर्ण रूप से पुरुष पे आश्रित हो गई, फिर आगे चल के पर्दा प्रथा ने इसे और लाचार बना दिया, कमजोर बना दिया और समाज पुरुष प्रधान बनता गया। कठिन कार्यों में पुरुष ही सिद्धहस्त माने जाने लगे और पर्दे के अंदर रहने वाली महिलाएं कमजोर और कमतर आंकी जाने लगी। लेकिन आगे चलकर आज के दौर में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार होते गया और इन स्त्रियों को, महिलाओं को जब मौका मिलने लगा तो हर क्षेत्र में इन्होंने सफलता का परचम लहरा के अपने आप को पुरुष के समान ही हर क्षेत्र में काबिल और श्रेष्ठ साबित किया। तो यहाँ अर्धनारीश्वर में यही बात दिनकर जी ने कहा है और यही बात हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि नारी नर से कम नहीं है, कमजोर नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समान रूप से परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को आगे बढ़ाने में समान रूप से महती भूमिका निभाने में समर्थ हैं। तो इस प्रकार इन चीज़ों का अवलोकन करते हुए अब हम आगे इस पाठ में अंकित व्याकरण के अंतर्गत कुछ शब्दों का यहाँ अवलोकन करेंगे, जिसे वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करना है। एक शब्द है संन्यास। संन्यास पुल्लिंग है, इसे इस तरीके से वाक्य बनाएंगे। वृद्ध व्यक्ति का संन्यास सार्थक होता है। अगला शब्द है आयुष्मान, पुल्लिंग है। आयुष्मान बालक खुशियां मना रहा है, इस तरीके से वाक्य में इसे प्रयोग कर देंगे। फिर एक शब्द है अंतर्मन, यह भी पुल्लिंग है, इसका वाक्य बनाएंगे मेरा अंतर्मन बोलता है। अगला शब्द है महौषधि, यानी कि महाजोड़ औषधि, महौषधि, यह स्त्रीलिंग है, इसे वाक्य बनाएंगे मन की शांति एक अच्छी महौषधि है। फिर अगला शब्द है मनोविनोद, यह पुल्लिंग है, आपका मनोविनोद अच्छा लगा। फिर एक शब्द है यथेष्ट, यथेष्ट पुल्लिंग है, यह आपका यथेष्ट कार्य है, इस तरीके से इसका भी वाक्य बन गया। तो इस तरीके से इन शब्दों का अवलोकन करते हुए इसे ध्यान में रखना है, छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह पाठ भी आप सबों को अच्छा लगा होगा। तो इस तरीके से मेरे चैनल के सभी ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक वीडियोज को देखते रहें और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।